हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में जो है हमने जो वॉइस ट्राई किए थे वो हमने किया था डफरिन और लैंसडौन के बारे में हमने किया था। आज हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट वॉइस ट्राई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वॉइस ट्राई ऑफ इंडिया थे वो थे एल्गिन सेकंड। जो लैंसडौन के बाद आते हैं वो है एल्गिन सेकंड। अब एल्गिन फर्स्ट हैं, जो एल्गिन फर्स्ट के बारे में मैंने आपको जो है करा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ये है एल्गिन सेकंड। एल्गिन के बाद दूसरे एल्गिन आते हैं, इसलिए इनको नाम दिया हुआ है क्या, एल्गिन सेकंड, याद रखने के लिए। अब एल्गिन सेकंड का जो टेनर है वो है 1894 से लेके 1899 तक। एल्गिन सेकंड का टेनर आ गया 1894 से 1899 तक। अब एल्गिन सेकंड के टेनर में इंडिया में क्या क्या होता है वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एल्गिन सेकंड के टाइम में क्या क्या होता है। एल्गिन सेकंड के टाइम में एक फैमिन आता है, जिसे बोलते हैं ग्रेट फैमिन। ग्रेट फैमिन ऑफ 1896। 1896 में फैमिन फैलता है, उसे क्या नाम दिया गया है, ग्रेट फैमिन 1896। अब ग्रेट फैमिन ऑफ 1896 के बाद क्या होता है, एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है इसी फैमिन के लिए, जिसका कहा जाता है लेयर कमीशन वाज अपॉइंटेड। लॉयल कमीशन वाज अपॉइंटेड। फैमिन के बाद सिचुएशन को टैकल करने के लिए लॉयल कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है। ग्रेट फैमिन होता है 1896 में। अब इसमें एल्गिन के टाइम में क्या होता है, एक बहुत बड़ी जो है बीमारी जो है वो फैलती है, डिटेक्ट होती है वो बीमारी, उसे कहा जाता है क्या, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग। अब ब्यूबोनिक प्लेग जो है 1896 से 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो फैल चुका है। अब ब्यूबोनिक प्लेग जो है, ब्यूबोनिक प्लेग का जो मेन कारण है जो इस बीमारी को फैलाने, जिससे ये बीमारी फैलती है, वो बीमारी फैलती है रैट से। अब ब्यूबोनिक प्लेग कब फैलता है, 1896 से 1897 में। ब्यूबोनिक प्लेग 1896 से 1897। ब्यूबोनिक प्लेग कहाँ पे स्प्रेड होता है, ब्यूबोनिक प्लेग वाज स्प्रेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या होता है 1896 से 1897 के टाइम में, इसलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग 1896 टू 1897 में क्या होता है, ब्यूबोनिक प्लेग स्प्रेड होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एंड पीपल स्टार्टेड fleeing from बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब प्लेग जो है वो डिटेक्ट होता है, स्प्रेड होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी को छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, वाल्डेमर हाफकिन वाल्डेमर हाफकिन ये कौन है, ये रशियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। वाल्डेमर हाफकिन क्या करते हैं, ये एक वैक्सीन जो है वो बनाते हैं, तैयार करते हैं, किसके लिए, प्लेग के लिए और कॉलरा के लिए जो है ये वैक्सीन जो है वो बनाते हैं। ये वैक्सीन अपने आप के ऊपर जो है टेस्ट करते हैं और ये वैक्सीन जो है ये सक्सेसफुल रहती है। इसलिए वाल्डेमर हाफकिन को क्या कहा जाता है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वाल्डेमर हाफकिन ए रशियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट
माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये पहले ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं हु डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट, ये वैक्सीन बनाते हैं जो किस पे काम करती है, कॉलरा एंड ब्यूबोनिक प्लेग। ये वैक्सीन कॉलरा एंड ब्यूबोनिक प्लेग पे काम करती है। इस वैक्सीन को कौन बनाता है, वेल्डेमर हफकिन, रेशन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। ये पहले ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो वैक्सीन बनाते हैं कॉलरा और ब्यूबोनिक प्लेग पे जो है वो वैक्सीन काम करती है। और वेल वैक्सीन अगेंस्ट कॉलरा एंड ब्यूबोनिक प्लेग, ही टेस्टेड दीज वैक्सीन ऑन हिमसेल्फ। अपने आप पे पहले वैक्सीन को क्या करते हैं, वेल्डेमर हफकिन अपने आप पे इन वैक्सीन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड एक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द, और इन्हें क्या कहा जाता है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वेल्डेमर हफकिन ऐसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं जो एक वैक्सीन डेवलप करते हैं जो किसके अगेंस्ट काम करती है, कॉलरा और ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट काम करती है। ये अपने आप पे वेल्डेमर हफकिन इस वैक्सीन को टेस्ट करते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये था ब्यूबोनिक प्लेग। अब जब ब्यूबोनिक प्लेग स्प्रेड हो रहा है, बॉम्बे में स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारे लोग इससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्प्रेड होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लेग कमेटी बिठाती है। अब प्लेग कमेटी की रिकमेंडेशन पे उसमें ये डिसाइड होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स और जो नेटिव सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे, डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं। डोर टू डोर लोगों के पास जाके लोगों को सेंट्री वेयर्स के बारे में बताते हैं, प्लेग के बारे में बताते हैं, और बताते हैं लोगों को कि प्लेग जो है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है। बम्बे में इसके स्प्रेड होने का मेन कारण उसका क्या होता है, रैट्स होते हैं। लेकिन जो है लोग उसका जो है, बहुत सारे लोग जो है इलिटरेट होते हैं और लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं, लोग समझते हैं प्लेग जो है, प्लेग जो फैला है वो एक खुदा के कहर की वजह से प्लेग फैला है, ना ही रैट्स जो है इसका रीजन है। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे राइट्स होते हैं बॉम्बे में। तो जो प्लेग कमेटी, जो सोल्जर्स काम कर रहे होते हैं किसके अंडर, WC रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट के अंदर, उनको मार दिया जाता है। उनको मारते हैं, पुणे के 2 यंगस्टर होते हैं चेपकर ब्रदर्स, 1897 में उनका मर्डर करते हैं। उनका मर्डर करने के बाद उसके बाद बाल गंगाधर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेग कमेटी रिकमेंडेशन। प्लेग कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेग कमेटी रिकमेंडेशन, 893 ऑफिसर्स, अप्रोक्सीमेट फिगर है ये, 893 ऑफिसर्स बोथ ब्रिटिश एंड नेटिव्स। अब जो 800 सोल्जर्स होते हैं, सॉरी सोल्जर्स होते हैं, इसमें ब्रिटिश भी होते हैं और यहाँ के नेटिव्स भी होते हैं। 800 सोल्जर्स बोथ ब्रिटिश भी होते हैं इसमें और नेटिव्स भी होते हैं, अंडर द कमांड ऑफ, किसकी कमांड में, अंडर द कमांड ऑफ किसी कमांड में ये काम कर रहे होते हैं, WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। अब WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की कमांड में सोल्जर्स जो है काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे, ये डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं। द सोल्जर्स अप्रोच डोर
सोल्जर्स क्या होते हैं, लोगों के पास सोल्जर्स अप्रोच डोर टू डोर एंड अवेयर पीपल अबाउट प्लेग, और लोगों को ये अवेयर करते हैं प्लेग के बारे में, लोगों को बताते हैं। एंड अवेयर पीपल अबाउट प्लेग, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, ज्यादातर लोग उससे क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, इलिटरेट होते हैं उसको लोग। अब लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, लोग क्या करते हैं, प्लेग को क्या करते हैं, क्या मानते हैं कि ये खुदा का कहर है। दे कंसिडर प्लेग एज अ wrath of God, दे considered plague as the wrath of God। अब प्लेग को ये खुदा का कहर मानते हैं। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को ये नहीं मानते। अब इस वजह से क्या होता है, राइट्स होते हैं। दिस लेड टू राइट्स at various places। इस वजह से राइट्स होते हैं बहुत सारी जगह पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में राइट्स होते हैं। इन 1897 टू पूना यंगस्टर्स, पूना के 2 यंगस्टर होते हैं, यंगस्टर जिनका नाम क्या होता है, चेपकर ब्रदर्स। चेपकर ब्रदर्स ये क्या करते हैं, चेपकर ब्रदर्स क्या करते हैं, रैंड को और अरेस्ट को मार देते हैं। 1897 टू पूना यंगस्टर चेपकर ब्रदर्स किल W.C. रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट, W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट को मार देते हैं। अब जब ये मारते हैं W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट को, इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट करना शुरू कर देती है। दिस लेड टू सीरीज ऑफ अरेस्ट। अब लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, वो आर्टिकल्स लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तिलक रोड इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स इन केसरी, केसरी न्यूज़पेपर है बाल गंगाधर तिलक का, मैं आपको इस बारे में पढ़ा चुका हूँ। केसरी न्यूज़पेपर में तिलक जो है वो आर्टिकल्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तिलक was imprisoned for 18 months। तिलक को 18 महीने की सजा होती है इस कांड के बाद। जब लेफ्टिनेंट अरेस्ट और W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट को मारा जाता है, उसके बाद तिलक को 18 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद तिलक क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स लिखते हैं। तिलक को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें 18 महीने की 18 मंथ की जो है वो तिलक को सजा होती है। और कोर्ट में तिलक क्या डिक्लेयर करते हैं, इन कोर्ट जब उनकी ट्रायल चल रही होती है कोर्ट में, ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन द कोर्ट, जब तिलक की ट्रायल चल रही होती है कोर्ट में, तो तिलक कोर्ट में एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट देते हैं। तिलक क्या कहते हैं उसको कोर्ट में, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। ये तिलक जो है मराठी में एक स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में जब उनकी ट्रायल चल रही होती है कि स्वराज जो है मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दिस स्टेटमेंट मेड तिलक ए नेशनल हीरो। इस स्टेटमेंट की वजह से तिलक क्या बन जाते हैं, हीरो के रूप में जो है लोग उन्हें मानते हैं। दिस स्टेटमेंट मेड तिलक ए नेशनल हीरो। तिलक जो है इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के बीच में क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जो प्लेग है, प्लेग कंट्री के बाकी हिस्सों में फैल चुका होता है उस पर। मीनवाइल द प्लेग spread to other parts of the country। प्लेग कंट्री के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका होता है। मीनवाइल द प्लेग स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड किल्ड अराउंड 10 लाख पीपल। प्लेग कंट्री के जिसको तिलक को अरेस्ट किया जाता है उसके बाद क्या होता है कि प्लेग कंट्री के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका होता है और इस प्लेग की वजह से तकरीबन 10 लाख लोग जो है, ये गवर्नमेंट फिगर हैं, गवर्नमेंट फिगर के हिसाब से 10 लाख लोग जो है मारे जाते हैं। अब क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस को दबाने की कोशिश करती है। टू कर्व द प्रेस, टू कर्व द प्रेस the government amended section 124A and section 153 in IPC। गवर्नमेंट क्या करती है, अमेंड करती है सेक्शन 124A एंड सेक्शन 153 इन आईपीसी। अब इस सेक्शन के तहत विच made it criminal offense for anyone to contempt against the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब प्रेस को दबाने के लिए, ठीक है, फ्रीडम को, लोगों की आवाज को दबाने के लिए सेक्शन 124 है 153 आईपीसी में अमेंड किया जाता है। इस सेक्शन के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते और क्रिएटेड हेट्रेड अमोंग डिफरेंट क्लासेस इन इंडिया। अब बाकी क्लासेस में भी आप हेट्रेड जो है वो नहीं फैला सकते, ना ही आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल सकते हो और गवर्नमेंट कहती है आप बाकी किसी क्लासेस के खिलाफ भी कुछ हेट्रेड जो है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। देयर वाज अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सेक्शन। इस सेक्शन का मेन काम ये होता है, जो सेक्शन अमेंड की जाती है कि लोगों की आवाज को जो है वो दबाया जाए। देयर वाज ए नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। अब जब ये सेक्शन अमेंड की जाती है तो क्या होता है, पूरे नेशन में इन सेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट होता है। ये थे आपके वाइसरॉय एल्गिन। जैसे मैंने आपको कहा था कि नेशनल मूवमेंट भी साथ में चलेगी, जो वाइसरॉय बच रहे हैं वो भी कंप्लीट करेंगे।